गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका रामकुमारी गर्ल्स पीजी कॉलेज के स्मार्ट क्लास प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बीए सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है मानव भूगोल, जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण पेपर है। इसमें आज हम मानव भूगोल में द्वैतवाद को पढ़ेंगे और मानव भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, भूगोल में एक घटनाक्रम आता है जिसे भूगोल में द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। डिटेरिजन ऑफ ज्योग्राफी इन ज्योग्राफी कि भूगोल में द्वैतवाद है क्या। देखिए, भूगोल में द्वैतवाद को समझने से पहले हमें द्वैतवाद जो शब्द है इसको समझना होगा। द्वैत का अर्थ होता है दो शाखाओं अथवा भागों में विभाजन हो जाना या बंट जाना। तो भूगोल में द्वैतवाद एक घटना है। देखिए, 18वीं सदी से पहले, 18वीं सदी के अंतिम वर्षों से पहले भूगोल को केवल सामान्य भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता था। भूगोल केवल सामान्य भूगोल के अंतर्गत ही जाना जाता था, जिसमें विशेष तौर पर भौतिक घटनाओं का विवरण ज्यादा पता जाता था। भौतिक भूगोल पर ज्यादा फोकस था। तो 19वीं सदी आते आते भूगोल जो है वो सामान्य भूगोल न रहकर इसका विभाजन दो शाखाओं में हो गया। भूगोल की एक शाखा भौतिक भूगोल जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, जबकि दूसरी शाखा मानव भूगोल के रूप में विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से पहले जितने भी विद्वान थे, चाहे वो एडविन काम हो, चाहे पुराने जो विद्वान अरब भूगोल में था या यूरोपियन भूगोल में था, वो सभी भूगोल में भौतिक घटनाओं को अधिक प्रमुखता देते थे। हमबोल्ट का तो मानना था कि पृथ्वी पर जो पर्यावरणीय एकता पाई जाती है, तो इसका अधिकांश जो अध्ययन है वो पर्यावरणीय घटनाओं या भौतिक घटनाओं को लेकर ही किया जाना चाहिए। लेकिन एक विद्वान जर्मनी के, जिसे वार्निस कहा जाता है, वार्निस महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योग्राफी जनरलिस में मानवीय घटनाओं को प्रमुखता अधिक दी। और वार्निस एक ऐसा पहला विद्वान था जिसने सामान्य भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल जैसे पक्ष पर अधिक ध्यान दिया। वार्निस से पहले केवल भौतिक पक्ष पर ही अधिक ध्यान दिया जाता था, जबकि मानव की भूगोल में अवहेलना की जाती थी, उसे निम्न स्थान हासिल था। वार्निस के बाद
फ्रेडरिक रेटजर जो जर्मनी का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता माना जाता है, इसने मानव भूगोल को व्यवस्थित तरह से पढ़ने पर बल दिया। इसी कारण फ्रेडरिक रेटजर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजर को कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे एंथ्रोपोज्योग्राफी कहते हैं। एंथ्रोपोज्योग्राफी का जो दूसरा खंड है, जो 1891 में प्रकाशित हुआ, उस खंड में सबसे ज्यादा मानव को प्रमुखता दी गई और फ्रेडरिक रेटजर ने भूगोल का अध्ययन व्यवस्थित क्रम से पढ़ने पर बल दिया। जबकि फ्रेडरिक रेटजर से पहले भूगोल के अंदर क्रमबद्ध विधि का इस्तेमाल अधिक होता था। हमबोल्ट ने भूगोल को क्रमबद्ध विधि से पढ़ने पर अधिक ज्यादा प्रमुखता दी, जबकि कार्ल रिटर का मानना था कि भूगोल को प्रादेशिक आधार पर या प्रादेशिक विधि के आधार पर पढ़ना चाहिए। इस तरह भूगोल सामान्य भूगोल में रहकर दो शाखाओं में बंट गया, जिसे एक शाखा भौतिक भूगोल जबकि दूसरी शाखा मानव भूगोल कह रही है। तो इस तरह भूगोल का 19वीं शताब्दी में बंटाधार हो जाना ही भूगोल में द्वैतवाद कहलाता है, जिसके अंतर्गत मानव भूगोल की दूसरी शाखा विकसित हुई और मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजर कहलाए। फ्रेडरिक रेटजर की जो शिष्या थी कुमारी सेनगुप्त, कुमारी सेनगुप्त के अलावा डिमाजिया, जी ब्रोन्स इत्यादि ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मानव भूगोल जैसी शाखा को विकसित करने में अपना अहम योगदान दिया। इन विद्वानों के अलावा ब्लास, विडालिला ब्लास, गोटमैन, डी मार्कोनी अनेक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मानव भूगोल शाखा को विकसित करने में योगदान दिया। मानव भूगोल के अंतर्गत द्वैतवाद की घटना के बाद मानव भूगोल के अंतर्गत मानव क्रियाओं से संबंधित, जैसे मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके बारे में, मानवीय प्रवास के बारे में, मानव जनसंख्या वितरण के बारे में और मानव की संस्कृति के बारे में, इन लक्षणों का अधिक प्रचार प्रसार भूगोल में होने लगा और मानव भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा कहलाया। तो इस तरह भूगोल में जो बंटाधार हुआ, विभाजन हुआ सामान्य भूगोल का, उसे भूगोल में द्वैतवाद कहा जाता है। इस द्वैतवाद के बाद भूगोल दो शाखाओं में तो बंटा ही बंटा, भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल। मानव भूगोल की भी कई अन्य शाखाएं विकसित हुई, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मानव भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं थी उनमें आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल
राजनीतिक भूगोल जैसी शाखाओं का विकास हुआ और इन शाखाओं में अलग अलग उप शाखाएं बनी और भूगोल एक समग्र विषय के रूप में विकसित होने लगा। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले आर्थिक भूगोल की, कि आर्थिक भूगोल में मनुष्य की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनको करने से मनुष्य को लाभ प्राप्त होता है, उन क्रियाओं के बारे में पढ़ा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, चाहे वो प्राथमिक क्रिया हो, चाहे द्वितीय क्रिया हो, तृतीयक हो, चतुर्थक या पंचम क्रियाएं हो, उनका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। सेकेंड इसकी शाखा थी कृषि भूगोल, कि पूरे विश्व में किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार की कृषि की जाती है और उनकी क्या विशेषता है, उस कृषि के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें आधुनिक प्रकार की स्थानांतरित कृषि से लेकर वर्तमान युग की जो मधुमक्खी पालन है, पशुपालन है, इनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाती है। उसके अलावा औद्योगिक भूगोल में कि उद्योगों की स्थापना कैसे की जाए, उद्योगों के लिए कौन सा कच्चा माल होगा या उद्योगों की स्थापना किस जगह पे होगी जिससे मनुष्य को अधिक से अधिक लाभ हो सके, इनका अध्ययन औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जबकि सांस्कृतिक भूगोल में जो मानवीय रीति रिवाज है, मनुष्य की जो अलग अलग विषयों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियां पाई जाती हैं, रीति रिवाज मिलते हैं, उनका रहन सहन है, उनकी सामाजिक व्यवस्था है के बारे में अध्ययन किया जाता है। कि पूरे विश्व में अलग अलग मानव समुदाय पाए जाते हैं, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक सामाजिक जीवन के बारे में भूगोल की वह शाखा सांस्कृतिक भूगोल कहलाती है, जिसके ऊपर कार्ल साहब ने अधिक योगदान दिया है। जबकि राजनीतिक भूगोल में अलग अलग देशों के बीच में जो राजनीतिक संबंध होते हैं उनका आधार राजनीतिक सीमाएं होती है, जो प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है या मानवीकृत रूप से भी हो सकती है। उन देशों के बीच में किस प्रकार की राजनीति चल रही है, उनकी भौगोलिक परिवेश में अध्ययन किया जाता है। जबकि परिवहन भूगोल में परिवहन से संबंधित बातें आती हैं कि परिवहन के जो साधन है प्राचीन युग में जल परिवहन से लेकर सड़क परिवहन, रेल परिवहन, उसके अलावा वायु परिवहन के बारे में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में परिवहन के साधन किस किस प्रकार से विकसित हैं और इनकी क्या उपयोगिता है के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह मानव भूगोल का बंटाधार भी अलग अलग शाखाओं के रूप में हुआ और ये शाखाएं भी काफी विकसित अवस्था में है। इन शाखाओं से भी कई उप शाखाएं निकली हैं। इस तरह मानव भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ और मानव भूगोल भौतिक भूगोल का जो विभाजन है वही द्वैतवाद कहलाता है। इस द्वैतवाद में कई विद्वानों का योगदान अहम है। तो आज हमने भूगोल में द्वैतवाद की घटना के बारे में पढ़ा, चर्चा की। कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।